देख रहे हो तुम? मेरे साथ जो हो रहा है देख लिया तुमने? आज अगर इस जमीन का वारिस मेरे पास होता तो इन कमीनों के मुंह पर तमाचा मारकर मैं जवाब दे देती। अरे मुझसे इस जमीन के 5 वारिस मांगने वाले मेरी इस झोली में 5 दिन तो डाल दिए होते। बाज होती तो इसको को पत्थर मार मार कर तोड़ देती। इसी जमीन पर खड़े होकर तुमने तो कहा था, जहां तक तेरी नजर उठे ये सारी जमीन अपनी समझ। और मैंने तो समझा कि सारी जमीन की मालकिन मैं हूं, लेकिन ये शरीक तो मेरी पांव तले की जमीन को भी खींचना चाहते हैं। मुझे इस जमीन का वारिस चाहिए, मुझे वारिस चाहिए। जवाब दो, कहां से लाऊं मैं वारिस? जवाब दो। बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूं, बोलते क्यों नहीं? अजी सुनते हो? एक रास्ता है पारो, वारिस को पाने के लिए एक रास्ता है। अगर ये शादी हो जाए तो मैं ये रिश्ता लेकर जाऊंगी। हाँ, नहीं, वो ये बात सुन नहीं सकेगी, मुझे घर से निकाल देगी, दरवाजा बंद कर लेगी। वो शादी के लिए मान जाएगी। अगर उसने मुझे घर से निकाल दिया और जाकर शरीकों से मिल गई तो नहीं पारो। वो हाथ जो शरीकों के मुंह पर तमाचा मारे, वो हाथ तो तेरा अपना ही होगा। हाँ, कोई तेरा अपना। तुम्हें हैरत हो रही होगी ना कि मैं इन खिलौनों से खेल रहा हूं। मुझे खुशी हो रही है आप इन खिलौनों से खेल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपने उनके बचपन को फिर से आवाज दी हो। बचपन में सरवन खिलौनों से खेला तो करता था, पर पता नहीं क्यों वो आम बच्चों की तरह खिलौने तोड़ता नहीं था। वो फिर से आएंगे बाबूजी और आके सारे के सारे खिलौने तोड़ देंगे। ये क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? बाबूजी, अगर ये बेटी आपसे कुछ मांगे तो आप उसे दे देंगे ना? तू कहे तो बचे हुए सांसों की वसीयत तेरे नाम कर दूं। एक बार मांग के तो देख। मांगने से पहले डरती हूँ कहीं टूटी माला के मोतियों की तरह मेरे अरमा बिखर न जाए। मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास ना होता तो मांगने की हिम्मत न करती। तो बोलना, क्या मांगे तेरी? पहले कसम खाइए अपनी बेटी की, आज आप मुझे निराश नहीं करेंगे। कसम खाता हूं अपने बेटे की। बोल, तुझे क्या चाहिए? वारिस। वारिस? हाँ, वारिस चाहिए मुझे इस घर का, इस जमीन जायदाद का मालिक चाहिए। समझ गया। तू अपनी शादी की इजाजत मांग रही है ना मुझसे? नहीं बाबूजी, ये क्या कहा आपने? ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचेगा। ये विधवा तो उसी दिन सुहागन होगी जिस दिन आपका बेटा इसे लेने आएगा। मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपको शादी करनी होगी। पागल हो गई है क्या? जानती भी है क्या बात कर रही है तू? अच्छी तरह से जानती हूँ।
मैं वो कह रही हूँ जो आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से नहीं कहा। लेकिन बाबूजी, इस घर को वारिस की जरूरत है। आपको ये शादी करनी ही होगी। आज अचानक क्या वारिस की जरूरत पड़ गई? कौन सी कयामत टूट पड़ी है इस घर पे? कयामत का आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन अपने ही जमीन पर पांव रखने के लिए शरीकों की इजाजत लेनी पड़ेगी, जो आज छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि हमारे जमीन के मालिक वो हैं। और आज जब मैंने दुश्मनों को अपनी ही जमीन रौंदते देखा तो मुझे लगा जैसे मेरे सुहाग को किसी ने पैरों तले कुचल दिया हो। इस लावारिस जमीन को वारिस चाहिए। बाबूजी, आप अपने बेटे की कसम खा चुके हैं। क्या आप मुझे निराश नहीं करेंगे? हाँ हाँ, कसम खाई है मैंने उसकी। पहले भी ऐसी कसम खाई थी सरवण की, जब उसकी मां ने मेरा साथ छोड़ा था। बेटी, मैंने अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के उसकी मां से वादा किया था, मैं उसकी सौतेली मां को इस घर में कभी नहीं लाऊंगा। जिसकी कसम खाई थी, अब वो कहाँ है बाबूजी? कहाँ है वो? वो हमसे रूठ गए हैं। मैं उन्हें मनाना चाहती हूँ, उन्हें वापस लाना चाहती हूँ। बाबूजी, आपको अपनी इस बेटे की कसम, वो कसम आपको तोड़नी होगी। वो कसम आपको तोड़नी ही होगी। आपको वो कसम तोड़नी ही होगी। तेरे पागलपन की भी हद हो चुकी है। तू चाहती है किसी गरीब की झोली में सोने के सिक्के डालकर उसे शादी के लिए मजबूर करूं, या सड़क पर पड़ी किसी औरत को उठाकर इस घर में ले आऊं? किस खानदान की शरीफ लड़की इस उम्र में मुझसे शादी करेगी? लड़की मैंने सोच ली है और खानदान आप देख चुके हैं। लड़की सोच ली है, खानदान देख चुका हूं। कौन है वो लड़की? सीबो। सीबो? हाँ, अपनी छोटी बहन को सास बनाकर इस घर में लाना चाहती हूँ मैं। पारो, दिमाग तो ठीक है ना तेरा? भगवान को साक्षी मानकर जो सोचा था वो बोल दिया मैंने। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुझे मैं बेटी कहूँ और तेरी छोटी बहन से शादी करूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबूजी, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तू चाहती है कि शादी के बाद मैं सारे गांव के सामने तमाशा बन जाऊं? बच्चा बच्चा हंसे मुझ पर, लोग थूके मुझ पर, और शरीक आके मेरे दरवाजे पर उंगलियां उठाएं? उंगलियां उठाने वाले उन्हीं हाथों को मैं तोड़ देना चाहती हूँ। आप मेरी बात मान जाइए। इस घर के चिराग से मैं दुश्मन की इरादों को फूंक दूंगी। हाँ बाबूजी। मैं जानता हूं इस हवेली के बुझे हुए चिराग का धुआं तेरी सांसों में जम चुका है। तू उस चिराग को फिर से रोशन करना चाहती है, लेकिन इसके लिए तेरी छोटी बहन ही क्यों? कोई दूसरी औरत भी तो हो सकती है। पराई औरत और बेगाने हाथों में पकड़ी हुई तलवार पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और ऐसी कुर्बानी तो अपना खून ही दे सकता है। इस घर में सास बनकर आएगी तो सिर्फ मेरी छोटी बहन सीबो। ओए, तेरे हाथ की तगड़ी तगड़ी रोटियां खाने को बड़ा जी करता है। मैं चाची से बात कर ही लेता हूँ। पारो, पारो बहन आई। पारो बहन, मेरी पारो बहन तू आ गई। अरे मेरी पारो बहन आ गई। अरे अब छोड़ भी दे। नहीं छोड़ती। ससुराल जाकर इतना भी ख्याल नहीं आया कि तेरी छोटी बहन कितनी अकेली होगी। ससुराल में तेरी बहन भी तो अकेली है सीबो। दीवारों से बातें करने की आदत ना हो जाए, इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ। सच? मुझे लेने आई हो? तो फिर मैं जल्दी से अपना सामान बांध लूं? सामान नहीं पगली, अपनी सारी हिम्मत बांध ले। तुम्हें बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है। लड़ाई? किसके साथ लड़ाई? पारो, मैं कुछ समझी नहीं। समझ सकती तो बस इतना समझ ले कि सिर्फ तेरी बहन विधवा नहीं हुई, वो जमीन भी विधवा हो गई है। शरीकों ने मेरा रास्ता रोककर ललकारा है कि मैं अपनी ही जमीन की मालकिन तब बनूंगी जब उसकी औलाद के साथ हम बिस्तर हो जाऊंगी और उसके गंदे खून से इस अपने पेट से अपनी ही जमीन का वारिस पैदा करूंगी।
उस मिट्टी की खातिर लड़ते लड़ते मैं खुद मिट्टी हो गई और अचानक तेरा ख्याल आया। दुश्मन की ललकार का जवाब बहन के रिश्ते में बोलता नजर आया। मुझे उनकी उम्मीदों का गला घोटना है। एक हाथ मेरे पास है, दूसरा तुमसे मांगने आई हूँ। तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है पारो। बोल, तुझे अपनी इस छोटी बहन से क्या चाहिए? मुझे तुमसे अपनी जमीन का वारिस चाहिए। वारिस? मुझसे? हाँ सिबो, तुम्हें मेरे ससुर जी के साथ शादी करनी होगी। क्या? सिबो, कहीं इनकार न कर देना। मेरी तरफ मत देख बेटी। तेरे आने से पहले मैंने इसे साफ साफ कह दिया था कि मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगी। ये तेरी जिंदगी का सवाल है, इसका फैसला तू खुद करेगी। सिबो, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? बोल सिबो, बोलती क्यों नहीं?